नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम आपके सितारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये कार्यक्रम है सिर्फ आपके लिए, आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए। आपकी सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष वैज्ञानिक श्री भारत ज्ञान भूषण जी। गुरुजी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। स्वागत में नमस्कार। गुरुजी, इससे पहले हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, आपने जानकारी दर्शकों को दी है, लेकिन सबसे पहले आपसे प्रश्न यही पूछना चाहूंगी कि हमने सभी कक्षों के बारे में जाना, अब से पहले अगले एपिसोड में जाना, लेकिन शयन कक्ष के बारे में हमने अब तक बात नहीं की है, जहां पर हम दिन के 8 घंटे व्यतीत करते हैं, आराम करते हैं। सबसे पहले हम शयन कक्ष की ओर ही प्रस्थान करते हैं। वो शयन कक्ष किस दिशा में हो, घर में किस तरफ हो, ताकि शुभताएं बढ़ जाएं, वो दर्शकों को बताएं। प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए कि हमारे 24 घंटे में से 8 घंटे शयन कक्ष में बीतते हैं प्रायः। वो विश्राम का समय होता है और हमें एनर्जी दोबारा वापस लेने का होता है, जो हमारी क्षय होती है कामकाज करते समय। इसलिए वो शांतपूर्व वातावरण कैसे रहे ताकि शुभ ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में शयन करते समय बढ़ें। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि शयन करते समय जो भी बड़े लोग हैं वो तो सर दक्षिण में रखें, चाहे पलंग आपका कहीं भी हो। अच्छा हो पलंग दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, लेकिन जिसका सिरहाना दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, लेकिन सर दक्षिण की तरफ हो और पांव उत्तर की तरफ हो, तो आपकी ऊर्जाओं का जो पृथ्वी से ऊर्जाएं आती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो आप सर से पांव तक नहीं जाकर बल्कि पांव से सर तक जाके वो स्थिर होंगी। अर्थात पांव क्या मतलब है, अशुभताओं से शुभताओं की ओर बढ़ेंगी। तो इस प्रकार हमारा शुभ प्रभाव हमारे मस्तक पर बढ़ता रहेगा और हम जो हैं बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। साथ साथ बिल्कुल सही कहा गुरुजी, आगे भी जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है दर्शकों की समस्याओं के समाधान का। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, इंद्रजीत नाम है मेरा। इंद्रजीत जी, आप किसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें बता दीजिए। 14 अक्टूबर 1984 जी टाइम 1:02 दोपहर के PM जी। जन्म का स्थान? इसकी शादी नहीं हो रही, बस मैं शादी के बारे में पूछना। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि 32वें वर्ष जो होगा, जब 31 वर्ष का पूरा हो लेगा, 32वां वर्ष इसके शादी का भी और करियर के लिए बहुत अच्छाई का है। यानी कि जिंदगी 32 साल, हाँ 32वां साल जो आने वाला है। हाँ जी हाँ जी। 31 का जैसे कंप्लीट होगा, 32वें साल में इसके करियर और शादी दोनों के योग पक्के हैं। अभी दोनों ही नहीं है, कैरियर भी नहीं है। हाँ, तो करियर के भी और शादी के भी दोनों के योग पक्के हैं, इसमें कहीं संशय नहीं। कोई उपाय वगैरह, कोई नाग वगैरह बता दो। हाँ, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि ये बच्चा करियर क्या बनाना चाहता है, आपको पता है? हाँ जी हाँ जी। बताइए। ये हम लेबर क्लास आदमी है जी। गोल्ड के जेवर बनाने की कहीं नौकरी करता है जी। ये अपनी दुकान करना चाहता है, कब हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, करियर में बिजनेस ही होना है इनका, नौकरी के कोई योग नहीं है। इसलिए नौकरी लगेगी भी तो, नौकरी करे भी तो बिजनेस सीखने के लिए करेगा बच्चा, नौकरी करने के लिए नहीं करेगा। नहीं, बिजनेस ही करना है। हाँ, बिजनेस ही करना है, ये पक्की बात है। और ये पक्का बिजनेसमैन बनेगा, बस इसके योग शुरू हो रहे हैं 32वें साल से। तो उस समय इसकी बुद्धि विवेक सब जागृत होगा बिजनेस के लिए, और तब ये बेहतर से बेहतर करके दिखाएगा। और इसकी जिंदगी बन जाएगी ना अच्छी। जिंदगी आपको खुद ही दिखाई दे जाएगी जब जैसे 31 साल का पूरा होता है, 32वां साल शुरू होता है, आपको सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई देने लगेंगी, सब कुछ ठीक होने लगा है। सर, इनके लिए स्टोन कौन सा अच्छा है? देखिए, इनके लिए ऑनेक्स रत्न गले में धारण करवा दीजिए। ऑनेक्स रत्न, ठीक है सर। ये हरे रंग का रत्न होता है, ऑनेक्स बड़ा सस्ता होता है, बस वो गले में धारण करवा दीजिए, इतना ही करवा दीजिए। ये इनकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करेंगे, जो पर्सनैलिटी थोड़ी दबी दबी सी होगी क्योंकि अभी सफलता नहीं मिली इसलिए दब रही होगी पर्सनैलिटी, उससे पर्सनैलिटी ग्रो कर जाएगी और बाकी इसको बिजनेस में बेहतर कर। बहुत चुप रहता है। अभी चुप इसलिए रहता है, वरना तो बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है, बहुत अच्छी। हाँ, तो लेकिन क्योंकि अभी सफलता के योग नहीं है इसलिए दबा दबा ऐसा लगता है कि कभी कभी निराशा में ऐसा सोचने लगता है ना व्यक्ति कि ऐसा लगता है मेरे बस की कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी उम्र हो गई है। हाँ, अभी निराशावादी है, लेकिन सफलता है उसको आशाएं दे देंगी। ऑनेक्स पहनिए और उसकी तरक्की कराइए। शुक्रिया आपका।
चलिए इंद्रजीत जी, आशा करते हैं कि आपके पुत्र के का जो जीवन है वो मंगलमय हो। बस जरूरत है आपको गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने की। दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको भी याद दिला देती हूँ कि यदि आपकी भी कोई समस्या और जल्द से जल्द आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो subhartilive.com डालकर आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने शयन कक्ष के बारे में, कुछ और जानकारी आप दर्शकों को देना चाहें? देखिए, शयन कक्ष में ध्यान रखिए कि दर्पण जो है वो कभी ऐसा नहीं लगाना चाहिए शयन कक्ष में जहाँ पर शयन करते समय आप दर्पण में अपने आप को देख पा रहे हो। वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं परावर्तित आपकी रात भर होती रहेंगी और आपको बेचैन रखेंगी और वो सुबह की नींद बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगी। इस तरह से सुबह जो है तरोताज़ा होकर नहीं उठेंगे। इसी प्रकार से आप ये देखिए कि शयन का शांतपूर्ण वातावरण होना चाहिए। वहाँ पर कोई टीवी या कंप्यूटर अग्निकारक चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई तनावग्रस्त स्थिति ना पैदा हो। यदि बहुत ही ज़रूरी हो तो केवल अग्निकोण में ही टीवी और कंप्यूटर लगाएं। इस प्रकार से थोड़ा सा समायोजन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कभी भी एक्वेरियम आप शयन कक्ष में ना लगाएं, उससे भी नकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं। और साथ ही हम अपने शयन को बहुत ही शांतिपूर्वक, साफ सुथरा और सुगंधित रखेंगे तो हमारे जीवन में भी सुगंध बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा कि सुगंध अगर चारों तरफ होगी तो जीवन में भी वैसे ही सुगंध हमारे घुल जाती है। एक ईमेल हमारे पास आया है गुरुजी, ये है पलक का, नई दिल्ली से जी। और हैंड प्रिंट इन्होंने हमें भेजे हैं। ये पूछती हैं कि मेरी जो मेमोरी पावर है वो बहुत कमजोर है और जिसके कारण के एग्जाम में रिजल्ट बहुत कुछ खास नहीं आ पाते। देखिए, जहाँ तक मेमोरी के लिए आपके जो योग हैं वो समझ लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठा कीजिए और प्राणायाम अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं ऐसे कमरे में आप रहते होंगे जहाँ पर वायु का आवागमन ठीक नहीं है। वो आपके योग ही इस प्रकार से हैं, लेकिन इसलिए सुबह भ्रमण का कार्य और प्राणायाम का कार्य अवश्य कीजिए। और ख़ास तौर से ज़्यादातर ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हो, जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होता हो। तो आप खुद देखेंगे कि आपके वायु जो वायव्य दिशा है आपकी, यदि वहाँ से वायु आपको यदि समीप मिलती है और ख़ास तौर से गहरी सांस आप वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड के मध्य मुख करके ही आप यदि लेते हैं तो आपकी मेमोरी तेज़ी से बढ़ेगी और आप अपने को बेहतर समझेंगे। बस उस समय चंद्रमा का ध्यान करना है, मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः, तो ये पूर्णतः आपकी मेमोरी में बहुत अच्छा विकास दे सकेगा। जी बहुत सही बताया गुरुजी आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां गुरुजी से लेंगे।